मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 2 की साइंस और यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे सेफ्टी ऑन दी रोड। ये रिवीजन क्लास चल रहा है, चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। ओके, तो ये रिवीजन क्लास चल रहा है, तो ये रिवीजन क्लास को ही हम लोग अटेंड करेंगे। ऐसा नहीं कि रिवीजन क्लास चल रहा है तो हम लोग इसको अटेंड नहीं करेंगे। इसको अच्छे से अटेंड कीजिए और रिवाइज़ कीजिए, बिकॉज जो एग्ज़ाम्स होंगे वो इसमें से ही आने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जब भी एग्ज़ाम्स होंगे तो वो आपके इसमें से क्वेश्चन आएंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ मैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो करवा रहा हूँ मैं, उसमें से कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, उसको भी आप लोग याद कीजिए। जब स्कूल खुलेगा तब तो फिर मैं उसको सुनूंगा। सेफ्टी ऑन दी रोड, रोड की जो सेफ्टी होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अमूमन हम लोग देखते हैं कहीं भी या फिर कहीं दूर जाते हैं तो देखने के लिए मिलता है कि सेफ्टी जो है रोड पे नहीं होने के कारण, मतलब लोग सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। लोग हो या फिर एनिमल्स हो, सेफ्टी रूल्स फॉलो अगर नहीं करते हैं तो उनको भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, जैसे में देख लेंगे कोई बिल्ली पिचा हुआ है रोड पे, ठीक है, कोई कुत्ता पिचा हुआ है, कोई बकरी है ना। तो इन सब का एक्सीडेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनके फॉलो ना करने की वजह से होता है। ठीक है, ये जब सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो इनका एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो इन सब को तो पढ़ना नहीं आता है, जानना नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये लोग गाड़ी देकर भागते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे भागते हैं? गलत तरीक़े से दौड़ के भागते हैं, इसलिए इनका एक्सीडेंट होता है। कहीं भी आप लोग देखेंगे जो पीपल होते हैं, जो अनएजुकेटेड होते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं होता है किस साइड से चलना है, कैसे रोड को क्रॉस करना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, इन सब के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद वो रोड क्रॉस करते हैं तो फिर वो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, सेफ्टी रूल्स है, जिसको हम लोग फॉलो करेंगे और अपने आप को बचाएंगे। ठीक है, अपने आप को इस रूल्स को फॉलो करने के बाद अपने आप को एक्सीडेंट्स होने से बचाएंगे। सेफ्टी ऑन दी रोड, वी शुड नॉट रन और प्ले ऑन दी रोड। हमें जो है रोड पे ना तो खेलना चाहिए और ना ही दौड़ना चाहिए। मतलब जो रोड होता है वो गाड़ी चलने के लिए होता है। ठीक है, वो दौड़ने के लिए, खेलने के लिए नहीं होता है। ओके, तो वी शुड नॉट रन और प्ले ऑन दी रोड। तो हमें रोड पे ना तो खेलना चाहिए और ना ही दौड़ना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जिनका घर रोड साइड में होता है, वो लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिस जो है क्रिकेट की प्रैक्टिस या किसी वॉलीबॉल की प्रैक्टिस वो लोग रोड पे ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो कि कहीं से भी सही नहीं होता है। तो और एक्सीडेंट भी यही होता है, यही कारण होता है कि जैसे कि रोड के किनारे कोई खेल रहे होते हैं, आप सबका भी घर रोड के साइड में ही होगा। कुछ रोड जो होते हैं जो मेन रोड होते हैं, कुछ रोड जो होते हैं वो जो गांव के रोड होते हैं। ठीक है, तो जो मेन रोड के साइड में जिनका घर होता है वो लोग अपने दरवाजे पे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं। तो जैसे ही बॉल वो रोड पे जाता है, ठीक है, तो लोग उसको दौड़कर पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसी चक्कर में वो देख नहीं पाते हैं कि किस साइड से बस आ रही है, किस साइड से ट्रक आ रहा है, और उस बॉल को लेने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए सबको बताया जाता है कि ना तो रोड पर खेले, ठीक है, और ना ही रोड के साइड में खेले। और अगर रोड के साइड में भी खेल रहे हैं तो बहुत साइड में खेलिए। ठीक है, मतलब बहुत दूर होकर खेलिए रोड से। इससे क्या होगा, और जब भी बॉल रोड पर जाता हो तो आप गाड़ी देख कर जाइए। ठीक है, पहले साइड से गाड़ी देख लीजिए, ठीक है, पिप कीजिए, उसके बाद ही रोड पे जाइए। सेकेंड है, वी शुड क्रॉस द रोड ओनली एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, हम लोग को जो है रोड क्रॉस करना चाहिए, जो रोड क्रॉस करना होता है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करना चाहिए। हम लोग के एरिया में क्या है कि आप ताजपुर से लेकर या फिर आप ये कर लें कि रेलवे गुमटी से लेकर, ठीक है, गड़िया चौक है, गड़िया चौक तक में देखिएगा कि कितने ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मतलब होता है कि उस पर जो वाइट लाइनिंग चढ़ी हुई होती है, ठीक है, उसको हम लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग करते हैं। एक लाइन से इस रोड से इस रोड की तरफ, ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड की तरफ
वाइट लाइनिंग होती है, ठीक है। जेब्रा कलर क्या होता है? वाइट और ब्लैक। तो रोड का कलर भी ब्लैक होता है और वाइट लाइन ऊपर से दे देते हैं, तो वाइट और ब्लैक मिलकर जेब्रा कलर हो जाता है ना, इसलिए उसको जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो जेब्रा क्रॉसिंग देखने के लिए मिलता है, लेकिन कितने हैं? आप अगर काउंट करने के लिए बैठ जाए तो मुश्किल से 5 भी नहीं होंगे, ठीक है, जबकि होना चाहिए। इसी वजह से लोगों को क्रॉस जहाँ से तहाँ से क्रॉस कर जाते हैं। ये ड्राइवर को बताया जाता है कि जब भी आप, पहले तो लोगों को समझाया जाता है कि आपको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। और जो ड्राइवर होते हैं, जो बाइक चलाते हैं या फिर जो कार चलाते हैं, जो कुछ भी चलाते हैं, व्हीकल्स चलाने वाले, उनको बताया जाता है कि जेब्रा क्रॉसिंग के पास गाड़ी को स्लो कीजिए, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर से लोग जो होते हैं वो क्रॉस रोड को करते हैं। क्रॉस व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड फॉर द व्हीकल्स ऑन द रोड। हम लोग एरिया में लाइट नहीं है, ठीक है, मतलब ट्रैफिक लाइट नहीं है, तो हम लोग क्रॉस कैसे करते हैं? मतलब कोई भी राइट हम लोग एरिया में तो है नहीं, ये लाइट की बात वहाँ हो रही है जहाँ खूब ज़्यादा भीड़ लगती है, ठीक है, वहाँ लाइट की बात होती है। तो जब भी व्हीकल्स के लिए रेड कलर, मतलब रेड सिग्नल हो, ठीक है, व्हीकल्स के लिए जब भी रेड सिग्नल हो तभी जो है रोड को क्रॉस करना चाहिए। जब व्हीकल्स के लिए, आपके लिए भी होता है रेड कलर, ग्रीन कलर, जब आपके लिए ग्रीन हो और व्हीकल्स के लिए रेड हो तभी रोड को क्रॉस कीजिए, ठीक है। वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें जो है फुटपाथ पे चलना चाहिए, ठीक है। अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए। क्या होता है कि पैदल चलने के लिए फुटपाथ ही बना है, ठीक है। आपको जिस तरफ भी जाना हो तो आप लेफ़्ट साइड से ही चलें, है ना, लेफ़्ट साइड से ही व्हीकल मतलब कि रोड के लेफ़्ट साइड से ही फुटपाथ पर ही चलें, ठीक है। वी शुड वॉक ऑन द फुटपाथ। वी शुड ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। वी शुड ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। तो हमें हमेशा जो है लेफ़्ट साइड से चलना चाहिए, ठीक है। अभी हमने बताया आपको, हमें हमेशा लेफ़्ट साइड से चलना चाहिए। वी शुड नॉट रन बिहाइंड द कार और अ बस। ये आदतें ज़्यादातर गांव के बच्चों में होती है। कोई भी कार आ गया, कोई भी गाड़ी आ गई, उसके पीछे पड़ जाना है ना। ट्रैक्टर हो या फिर आपको कोई कार हो, जैसे ही दौड़ने लगता है तो उसके पीछे हम लोग दौड़ने लगते हैं, जैसे कि उस गाड़ी से हमें क्या कहते हैं, उसकी गाड़ी के साथ हमें खेलना है ना। ऐसी उम्मीद लेकर जो है हम लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं होता है, ठीक है, जो कि कहीं से भी सही नहीं होता है। और उस ड्राइवर को पता नहीं होता है कि आप उनके पीछे हैं, ठीक है, और वो फिर ब्रेक मारते हैं और फिर आपको चोट लगती है। कार वगैरह में तो ज़्यादा चोट लगने की संभावना नहीं होती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टेलर के पीछे लटकते हैं, ठीक है, उनको अगर कभी चोट लग गया, वो तो गाड़ी पूरे लोहे की बनी हुई थी, अगर उनको चोट लग गया तो उनका वहीं पर मौत हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको किसी भी गाड़ी के पीछे जो है नहीं दौड़कर भागना चाहिए, है ना। किसी भी गाड़ी के पीछे आपको दौड़कर नहीं भागना चाहिए। वी शुड फास्टन द सीट बेल्ट व्हाइल ट्रैवलिंग इन द कार। हमें जो है, जो हमारा सीट बेल्ट होता है, ठीक है, सीट बेल्ट जो हमारा होता है उसको हमें बिल्कुल लगाना चाहिए, है ना। जब भी हम कार को चला रहे होते हैं, या सॉरी आप तो कार चलाते नहीं, जब भी आपके पेरेंट्स कार चला रहे होते हैं तो आप जो है सीट बेल्ट को ज़रूर लगाया कीजिए, ठीक है। आप अगर आगे बैठते हो या पीछे बैठते हो, हर तरफ सीट बेल्ट रहता है। सीट बेल्ट का बेनिफिट क्या है कि आपको नहीं पता कि ब्रेक कब लगने वाला है गाड़ी में, ठीक है, आपको इस बात का आइडिया
नहीं है कि ब्रेक कब लगने वाला है गाड़ी में, ठीक है। तो अगर एक बैग में ब्रेक लग जा रहा है तो आप बच जाएंगे, सीट बेल्ट की मदद से आप जो है बच जाएंगे, है ना, आपको कुछ भी नहीं होगा। वी शुड नॉट स्टैंड नियर द बस, बस के नियर जो है हमें कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि जो बस होता है, जो बस ड्राइवर होते हैं उनको बिल्कुल आगे का और बिल्कुल पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मतलब जो भी बस के साइड में एकदम करीब आकर साइड से खड़ा होता है एकदम फ्रंट पे और पीछे, बस ड्राइवर को वो नहीं दिखता है। ऐसे में घटना को घटित होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए आपको बस के जस्ट आगे या फिर जस्ट पीछे कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको तो बस के आगे पीछे खड़ा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट आगे और जस्ट पीछे आपको बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डू यू नो में है ऑलवेज लुक राइट लेफ्ट देन राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। सबसे पहले राइट साइड देखिए, आप लेफ्ट साइड से चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले राइट साइड देखिए, फिर लेफ्ट साइड देखिए, कोई नहीं आ रहा है तो फिर राइट साइड देखिए। कोई भी गाड़ी आपके राइट साइड से ही आएगी, ठीक है। फुटपाथ पे आप खड़े होंगे तो कोई भी गाड़ी आपके राइट साइड से ही आएगी। तो राइट साइड 2 बार देखना है, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। कोई गाड़ी नहीं है, लेफ्ट साइड से तो उम्मीद कम होती है, फिर राइट साइड, है ना। उसके बाद फिर रोड को क्रॉस कर जाना है। जब कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो फिर रोड को क्रॉस कर जाना है। सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड पे जो सेफ्टी होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड। वी मस्ट नॉट टेक इटेबल और एनी अदर आइटम्स फ्रॉम स्ट्रेंजर। जी हाँ, जब आप प्लेग्राउंड में घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेंजर आते हैं, ठीक है। कुछ की नीयत बहुत ज़्यादा गलत होती है आपके साथ, है ना। आपके प्रति कुछ लोगों की नीयत जो है बहुत ज़्यादा गलत होती है। तो उनके द्वारा दिए हुए कोई भी चॉकलेट्स, कोई भी फूड आइटम्स, ठीक है, कोई भी ईटेबल और एनी अदर आइटम्स आपको नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप ले रहे हो तो आप अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। तो बेहतर यही होगा कि कोई भी सामान, कोई भी खाने पीने का सामान जो है, ठीक है, वो आपको कोई भी स्ट्रेंजर के साथ, स्ट्रेंजर से नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेते हैं तो आप नुकसान में पड़ सकते हैं। या फिर आपको भी अपने खाने पीने की चीज़ किसी को नहीं देना चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। उसको अगर कुछ हो जा रहा है, आपके खाने से नहीं हुआ, किसी और चीज़ से हुआ, फिर लोग कहेंगे कि आपके ही खाने से, आपके ही फूड से हुआ है, आपने जो फूड दिया उसी से हुआ है। फिर लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, है ना, फिर आपको पुलिस पकड़ लेगा। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने फूड आइटम्स को किसी स्ट्रेंजर के साथ शेयर मत कीजिए, ठीक है। और किसी स्ट्रेंजर का फूड आइटम आप भी नहीं लीजिए। ये फर्स्ट रूल होता है प्लेग्राउंड का, ठीक है। प्लेग्राउंड का ये फर्स्ट रूल होता है। वी शुड नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मूविंग स्विंग, ठीक है। जो मूविंग स्विंग होता है उसके ठीक सामने हमें बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो मूविंग स्विंग होता है उसके एकदम ठीक सामने हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि जो झूला झूला जाता है, ठीक है, उससे फिर आपको चोट लग सकता है, झटका लग सकता है ना। इसलिए हमको कभी भी जो है मूविंग स्विंग जो झूला होता है इसके ठीक सामने कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट पुश एंड पुल वन अनदर व्हेन वी आर ऑन द स्लाइड्स। वी शुड नॉट पुश और पुल, हमें कभी भी पुश और पुल
नहीं करना चाहिए, ठीक है। वन अनदर वेन वी आर ऑन दिस स्लाइड, जब भी हम लोग स्लाइड पे होते हैं तो हमें कभी भी एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए और नहीं खींचना चाहिए, ठीक है। ये सब बुरी आदतें होती है। अच्छी आदतें जो हैं वो आप स्कूल में सीखेंगे, अपने मम्मी पापा से सीखेंगे, ठीक है, अपने पेरेंट्स से सीखेंगे। ये सब बातें जो अपने पेरेंट्स से सीखेंगे, अपने मम्मी पापा से सीखेंगे। वी शुड नॉट जंप फ्रॉम ग्रेट हाइट, ठीक है। हम लोग को एक ग्रेट हाइट मतलब कि एक लंबी दीवार पर से, ठीक है, ऊंची दीवार पर से हम लोग को कभी भी जंप नहीं मारना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा ऊंची होता है, जो आपके हाइट ना हो या फिर आपके हाइट से थोड़ा सा ज़्यादा हो, आपको तो दीवार को क्रॉस ही नहीं करना चाहिए। कभी दीवार को आपको जंप करके क्रॉस करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस बातों का अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि किसी भी प्रकार से आपको जो है ये क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। साइड से कहीं ना कहीं रास्ता होता ही है, वो रास्ता आपको अपनाना चाहिए, ना कि आपको दीवार को आर पार करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी लोग आपको देखेंगे ना, वो सबसे पहले आपको गलत ठहराएंगे, बोलें कैसा बच्चा है, दीवार को क्रॉस करता है, छलांग मारता है ना। तो बेहतर यही होगा कि आप ऐसी हरकतों से बचेंगे। We should hold on firmly while climbing the ladder of a slide, ठीक है। We should hold on firmly, बहुत ही मजबूती के साथ जो है जब लीडर पे आप चले तो स्लाइड को पकड़ेंगे, ठीक है। स्लाइड को पकड़ेंगे मतलब कि जिस चीज़ के सहारे आप चल रहे होते हैं, ऊपर जा रहे होते हैं या फिर नीचे आ रहे होते हैं, तो उस चीज़ को बहुत ही ज़ोर से पकड़िए, ठीक है। बहुत ही फर्मली पकड़िए, मजबूती के साथ पकड़िए उसको, और बहुत ही केयरनेस के साथ चलिए। आपको केयरलेस नहीं होना है, आपको केयरनेस होना है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान के साथ आपको चलना चाहिए। प्ले इन सेफ प्लेस अवे फ्रॉम ट्रैफिक, सेफ प्लेस पे मतलब खेलिए। हम लोग एरिया में तो कोई पार्क नहीं है, बहुत ज़्यादा मिलता है तो गाछी मिल जाता है ना। तो वैसी जगह भी आप लोग को नहीं जाना चाहिए जहाँ कोई लोग नहीं रहते हो, ठीक है। अगर जाते भी हैं तो मम्मी पापा के साथ जाइए, अपने पेरेंट्स के साथ जाइए, तो आप लोग बहुत सेफ़ हैं, है ना। अभी फ्रॉम ट्रैफिक, ट्रैफिक से बच के रहना चाहिए। अगर आप लोग को कभी भी मौका मिल रहा है पार्क में घूमने का, तो ये जो सेफ्टी रूल्स है इसको फॉलो ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। इसको फॉलो करने से आपको अंदर से एक खुशी मिलेगी। सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल, वी शुड यूज स्विमिंग ट्यूब वाइल स्विमिंग। जब भी आप स्विमिंग कर रहे होते हैं तो आपको स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको तैरना ना आता हो तब, अगर तैरना आता हो तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर्स एंड एल्डर्स, हमेशा जो है अपने टीचर्स और एल्डर्स के प्रेजेंस में ही आप स्विमिंग कीजिए, ठीक है। हमेशा अपने टीचर्स और टीचर्स हो या फिर पेरेंट्स हो, इनके प्रेजेंस में ही स्विमिंग कीजिए, नहीं तो फिर मालूम चलेगा कि आप जो हैं डूब के मर गए और किसी को खबर भी नहीं लगा, ठीक है। तो ऐसे काम करने से बचिए जिसमें आपके जान को खतरा हो, ठीक है। जिसमें आपके जान को खतरा हो, ऐसे काम करने से आप बिल्कुल बचें। वी शुड नॉट गो फॉर स्विमिंग अलोन, हमें कभी भी स्विमिंग करने के लिए अलोन नहीं जाना चाहिए, चाहे हमें तैरना आता हो या फिर तैरना हमें न आता हो, ठीक है। कभी भी हमें जो स्विमिंग के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए। जो आपके एल्डर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, जो आपके टीचर्स होते हैं, उनको लेकर जाइए, आप नहाइए, उनको बाहर में कहिए रहने के लिए, ठीक है। और जब भी आपको कोई परेशानी लगेगी तो ये आपकी मदद करेंगे आपकी जान बचाने में। तैरना ज़रूर आना चाहिए आपको, ठीक है। तैरने का जो कला है वो आपको सीखना चाहिए, ठीक है। आपके मम्मी पापा को, अपने मम्मी पापा को लेकर जाइए और उन्हें कहिए सिखाने के लिए, टीचर रखने के लिए, सिखाने के लिए, है ना।
वी शुड नॉट गो टू द डीप साइड ऑफ द पूल। जो डीप साइड होता है पूल का, उस तरफ हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आप जो हैं मतलब कि आपको उसमें आप डूब सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप डूब रहे होते हैं और किसी का नज़र भी आप पे नहीं पड़ता है, तो ऐसे कंडीशन में कभी भी जो है आपको डीप साइड में नहीं जाना चाहिए, ओके। तो ये सेफ्टी रूल्स थे इन स्विमिंग पूल, और आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कल इसके आगे पढ़ेंगे और जानेंगे। उसके बाद फिर जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो क्वेश्चंस है, इन सब के बारे में भी जानेंगे, इन सबको भी पढ़ेंगे, है ना। और ये सब कंप्लीट करने के बाद फिर न्यू चैप्टर आपका शुरू होगा, एयर अराउंड अस, है ना। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, है ना, मुझे पूरी उम्मीद है। और कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग इसका जो पीछे जो जितने भी चैप्टर्स हो गए हैं उसको भी रीड करते रहिए, ठीक है। ऐसा छोड़ना नहीं है, आपको लगातार रीड करते रहना है, पढ़ते रहना है। तो बस घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।